हर कोई परफेक्ट एब्स पाने के लिए पागल है, लेकिन इंटरनेट पर गलत दावे भरे पड़े हैं, जैसे 5 मिनट में एब्स वर्कआउट्स, 30 दिनों में एब्स पाएं, जो फटाफट रिजल्ट का वादा करते हैं। सच क्या है? ये वीडियो सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आपको बेवकूफ बना रही है। मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैंने भी शुरुआत में ये गलती की थी और इसी वजह से मैंने कई महीने बर्बाद किए सच को समझने से पहले। लेकिन अब आप सही जगह पर हैं। ये वीडियो आपको एब्स के बारे में सब कुछ बताएगा, क्योंकि मैं आपको एक प्रो बनाने जा रहा हूं। मैंने 50 से ज्यादा लोगों को श्रेडेड एब्स दिलवाए हैं और आज मैं वही तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे, यू नीड टू वॉच एवरी सेकेंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि अगर आपने एक भी कदम मिस किया तो पूरी प्रक्रिया बिगड़ सकती है और आपको सफलता नहीं मिलेगी। सच तो यह है कि एब्स कोई जादू से नहीं आते, इसके लिए मेहनत और सही तरीका चाहिए। तो चलिए आपको वो शानदार एब्स दिलाते हैं। चलो एक बड़े मिथक को तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि हर दिन सैकड़ों क्रंचेस एब्स पाने का राज है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा रैप्स करने से कुछ नहीं होगा। असल बात यह है कि आप अपने मसल्स को कितनी अच्छी तरह से काम करवा रहे हैं। यहीं पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड काम आता है। 100+ आसान रैप्स करने की बजाय 10-15 रैप्स करो, लेकिन सही फॉर्म और कठिनाई के साथ। जब आप कम रैप्स में अपने मसल्स को लिमिट तक पुश करते हो तो वो और मजबूत और ज्यादा डिफाइंड होते हैं। इसलिए सैकड़ों क्रंचेस करने में समय बर्बाद मत करें। हर रैप को असरदार बनाओ। असली नतीजे देखने के लिए धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाओ, चाहे वो रेजिस्टेंस बढ़ाकर हो या अलग अलग तरीकों से मसल्स को टारगेट करके। चलो अब समझते हैं कि एब्स करने के लिए कौन से एक्सरसाइज सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड सभी मसल ग्रोथ का राजा है, जिसमें वो मुश्किल से बनने वाले एब्स भी शामिल हैं। पहले हम एब्स की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, लेकिन कठिनाई बढ़ाते जाएं। इससे आपको मजबूत और परफेक्ट एब्स मिलेंगे। आपकी एब्स में मुख्य मसल्स होता है रेक्टस एब्डोमिनिस, जो आमतौर पर 6 पैक के नाम से जाना जाता है। ये मसल्स आपकी छाती से लेकर निचले पेट तक होता है और आपकी रीढ़ को मोड़ने में मदद करता है, जैसे क्रंचेस करते समय। ऊपरी एब्स को टारगेट करने के लिए क्रंचेस सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। यह आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस के ऊपरी हिस्से को टारगेट करता है। अगर आप इसे और कठिन बनाना चाहते हैं तो केवल क्रंचेस ट्राई करें। इसमें आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी मसल्स और मजबूत बनेंगी। अब बात करते हैं निचले एब्स की। इसके लिए लेग लिफ्ट्स बेहद फायदेमंद है। जब आप लेग लिफ्ट्स करते हैं तो आपकी निचली एब्स मसल्स एक्टिव होती हैं। इसे और असरदार बनाने के लिए हैंगिंग लेग रेजेस ट्राई करें। यह एक्सरसाइज आपकी निचली एब्स को अच्छे से टारगेट करती है। पार्टनर रजिस्टर्ड लेग लिफ्ट्स भी एक अच्छा विकल्प है। केवल एब्स ही नहीं, आपको पूरी कोर और ओम्ब्लिक्स साइड मसल्स को भी ट्रेन करना चाहिए। इसके लिए केबल चॉप्स और वेटेड साइड बैंड्स बेहतरीन एक्सरसाइज है। केबल चॉप्स आपके ओम्ब्लिक्स और कोर को मजबूत बनाते हैं, जबकि वेटेड साइड बैंड्स आपकी साइड मसल्स को टारगेट करते हैं। सही फॉर्म में कम रैप्स करें, लेकिन कठिनाई बढ़ाते जाएं। इससे आपको मजबूत और परफेक्ट एब्स मिलेंगे। तो फिर आपको अपने एब्स कितनी बार ट्रेन करना चाहिए? हफ्ते में 3 बार, 2 बार या सिर्फ 1 बार? लेकिन सच्चाई ये है कि एब्स भी बाकी मसल्स की तरह होते हैं और उन्हें भी रिकवरी की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन एब्स को बिना रेस्ट के ट्रेन करेंगे तो इससे आपके प्रोग्रेस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि मसल्स को ठीक होने और मजबूत बनने का समय नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एब्स को पूरी इंटेंसिटी से ट्रेन करें, लेकिन फिर उन्हें ब्रेक दें। हर एब्स वर्कआउट के बाद कम से कम 48 घंटे का रेस्ट दें। यह रेस्ट पीरियड मसल्स ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है और ओवर ट्रेनिंग से बचाता है। इसलिए रोजाना एब्स वर्कआउट करने की बजाय हफ्ते में 2-3 बार इंटेंस सेशन करें और अपने मसल्स को रिकवर होने का समय दें। इस तरीके से आपको बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाले रिजल्ट मिलेंगे। जब बात आती है 6 पैक एब्स पाने की, तो एक कहावत है, एब्स जिम में बनते हैं लेकिन किचन में दिखाई देते हैं। रुक जाओ जिम जंकीज, इससे पहले कि आप पूरी तरह से लग जाओ और हर रोज अपने एब्स को ट्रेन करो, मेरी बात सुनो। उन 6 पैक एब्स को हासिल करने के जोश में आगे बढ़ना आसान है, लेकिन ज्यादा ट्रेनिंग करने से फायदा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। यह बिल्कुल सही है। आप जितने भी एब्स एक्सरसाइज कर लें, अगर आपकी न्यूट्रिशन सही नहीं है तो वो मसल्स फैट के नीचे छुपे रहेंगे। एब्स को दिखाने की कुंजी है कैलोरी डेफिसिट बनाए रखना, जिसका मतलब है कि आपको जितनी कैलोरी खा रहे हैं उससे ज्यादा बर्न करनी होंगी। अब बात करते हैं कैसे उस कैलोरी डेफिसिट को बनाए रखें।
ये सिर्फ कम खाने के बारे में नहीं है, बल्कि सही खाने के बारे में है। फोकस करें न्यूट्रिएंट डेंस, लो कैलोरी फूड्स पर, जो आपको भूख भी नहीं लगने देंगे और ज्यादा कैलोरी भी नहीं देंगे, जैसे कि ब्रोकली, पालक और केल जैसी सब्जियां। ये न्यूट्रिएंट्स और फाइबर से भरी होती हैं, लेकिन कैलोरी में कम होती हैं, जो आपको संतुष्ट रखते हुए कैलोरी डेफिसिट में मदद करेंगी। इन्हें लीन प्रोटीन्स जैसे चिकन ब्रेस्ट, फिश, टोफू या बीन्स के साथ खाएं। ये प्रोटीन जरूरी हैं क्योंकि ये फैट कम करते समय आपकी मसल्स को बनाए रखने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी प्रोटीन इंटेक। जब आप फैट कम कर रहे हो और एब्स दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रोटीन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। ये मसल्स को बचाए रखने में मदद करता है, जो आपकी मेटाबॉलिज्म को तेज रखता है और आपके शरीर को मजबूत बनाता है। हर मील में एक अच्छा प्रोटीन सोर्स शामिल करें, चाहे वो नाश्ते में अंडे हों, लंच में चिकन या डिनर में फिश। तो याद रखें, आपकी वर्कआउट एब्स बनाती है, लेकिन किचन में वो दिखते हैं। कैलोरी डेफिसिट बनाए रखें, हेल्दी फूड्स चुनें और प्रोटीन इंटेक पर ध्यान दें। ऐसा करें और आप जल्द ही अपने मेहनत से कमाए एब्स दिखा पाएंगे। जब बात एब्स के लिए कार्डियो की आती है, तो ये कैलोरी बर्न करने के सही तरीके को ढूंढने की होती है। बहुत से लोग HIIT वर्कआउट्स की तारीफ करते हैं क्योंकि इसमें एक सेशन में लगभग 700 कैलोरी बर्न हो सकती है। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत करें कि हफ्ते भर तक रिकवर ही ना कर पाएं, तो वो फायदेमंद नहीं है। इसके बजाय सोचिए, हर दिन 30 मिनट की वॉक करना, इससे 7 दिनों में लगभग 1000 कैलोरी बर्न हो सकती है, जो कि उस एक इंटेंस HIIT सेशन से 300 कैलोरी ज्यादा है। स्टेडी स्टेट कार्डियो जैसे चलना को जारी रखना आसान होता है और इससे आप थकावट महसूस नहीं करते। साथ ही ये लंबे समय तक फैट कम करने के लिए बेहतर है। दूसरी ओर HIIT उन लोगों के लिए अच्छा है जो इंटेंसिटी पसंद करते हैं और जल्दी रिकवर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कार्डियो रूटीन को अपने जीवन शैली और रिकवरी क्षमता के अनुसार पर्सनलाइज करें। एब्स दिखाने के लिए कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बेहतर होती है, तो जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है उसे ढूंढें और उस पर टिके रहें। आखिर में याद रखें कि एब्स पाने के लिए सिर्फ क्रंचेस करना ही काफी नहीं है। यह सही ट्रेनिंग, रिकवरी और न्यूट्रिशन के कॉम्बिनेशन से होता है। अगर आप ये बैलेंस नहीं बनाएंगे तो एब्स छुपे रहेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी फेवरेट एब्स ट्रेनिंग रूटीन क्या है? कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आप लोग सस्ते और भरोसेमंद सप्लीमेंट्स या सस्ते होम जिम इक्विपमेंट की तलाश में हैं, तो मैंने सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है, आप उसे जरूर चेक करें। मैं इसे पूरी तरह से रिकमेंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फिटनेस के सफर में हैं। और अगर आप और भी फिटनेस टिप्स, वर्कआउट्स और मोटिवेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करने के लिए और भी बहुत कुछ है। देखने के लिए धन्यवाद और एब्स पाने की इस जर्नी में मेहनत करते रहें।